सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमेजॉन प्राइम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, 2021 और 21 की ये यादें जो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, कुछ तस्वीरों के साथ। जो तस्वीरें उस वक्त हमें देखने को मिली थी, एक बार फिर से इस पेशकश में हम आपके सामने रखते हैं। तो वैश्विक कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते आखिरकार साल 2021 भी बीत ही गया। कहते हैं ना कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, मगर कई बार ऐसा भी लगता है कि पीछे मुड़कर भी देख लेना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। क्योंकि समय की धारा में हम आगे तो बढ़ जाते हैं, मगर कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं। समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो चलिए देखते हैं साल 2021 में हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, कौन कौन सी चुनौतियां अब हमारे देश ने सहा है। साल के पहले हफ्ते की शुरुआत अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए दंगे से करते हैं, जहां अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। कैपिटल हिल में हुए इस हिंसा में कई लोगों की मौत भी हो गई थी, तो वहीं कई लोग घायल हो गए थे। अमेरिका में हुई इस हिंसा की पूरी दुनिया भर में निंदा की गई थी। वैश्विक कोरोना महामारी के बीच 16 जनवरी 2021 के दिन ही देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का इंतजार खत्म हो गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और शुरुआत में वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को लगाई गई, जिसके बाद उम्र के हिसाब से अलग अलग फेज में लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। बता दें कि शुरुआत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके सरकार की ओर से फ्री में उपलब्ध कराए गए। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में कई जगह किसानों और पुलिस के बीच में जबरदस्त टकराव भी देखने को मिला। तो वहीं बड़ी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे और वहां धार्मिक ध्वज को लहरा दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो वहीं बात 4 अप्रैल की करेंगे। 4 अप्रैल का दिन देश के लिए सबसे काला दिन रहा। दरअसल इसी दिन छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 22 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर, सुकमा, कांकेर में करीब 300 नक्सली होने की सूचना दी थी, जिसको लेकर के सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था और इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई थी। वैश्विक कोरोना महामारी अपने नए स्ट्रेन डेल्टा स्वरूप में दोबारा लौट कर आई और इसी साल मई और अप्रैल महीने के बीच भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब कहर बरपाया। इस दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी। लाखों लोग मारे गए, गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए महामारी की जो दर्दनाक तस्वीरें थी वो मीडिया में छाई रही। साल 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव काफी चर्चा में रहा। दरअसल बंगाल में चुनावी सर्वे में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन 2 मई को आए नतीजों में ममता बनर्जी की टीएमसी को 213 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी महज 77 सीटों पर सिमट कर रह गई। ममता विपक्ष का सबसे कद्दावर चेहरा बनकर के उभरी। हालांकि इस चुनाव में ममता बनर्जी को खुद हार का सामना करना पड़ा था। 7 मई 2021 को इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के बीच जंग की शुरुआत हो गई।
हमास के रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों की मदद से गाजा पट्टी पर कई एयर स्ट्राइक किए। इस संघर्ष में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों के बाद सीज फायर पर बात बन पाई। 27 जून 2021 जम्मू कश्मीर में एक ऐसी घटना हुई जिससे देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल आतंकवादियों ने पहली बार 2 ड्रोन के जरिए जम्मू एयरबेस पर विस्फोट किए। इससे एक बिल्डिंग की छत और एक जमीन पर विस्फोट हुआ। आतंकी एयरबेस पर मौजूद जवानों और एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा था। हालांकि आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में जांच के दौरान इस घटना में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ। 18 जुलाई को पहली बार पेगासस जासूस की गूंज संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 300 से ज्यादा नेताओं, पत्रकारों, प्रभावशाली हस्तियों के फोन में जासूसी के सॉफ्टवेयर डालने का आरोप विपक्ष ने सरकार पर लगाया। और इसी साल 19 जुलाई को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उनको ऐप पर रिलीज करने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा को करीब 2 महीने जेल में ही गुजारने पड़े। साल 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा। 7 अगस्त का दिन भारत के लिहाज से बहुत ही खास दिन रहा और इसी दिन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो वहीं ओलंपिक में कांस्य जीत पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद मेडल जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। साल 2021 अफगानिस्तान के लिए सबसे खराब साल रहा। इसी साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबानी युग की वापसी हुई। अमेरिकी सेना के वापस लौटने के बाद तालिबानी लड़ाकों ने कंधार जैसे प्रांत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के नागरिक अपने अपने देश लौट आए। लाखों अफगानी नागरिकों ने भी दूसरे देशों में शरण लिया। आज दुनिया के कई मोस्ट वांटेड आतंकी अफगानिस्तान में अब मंत्री हैं। चुनावी मौसम के बीच पंजाब में खूब उथल-पुथल हुई। नवजोत सिंह सिद्धू के दाव के आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह पस्त हो गए और 18 सितंबर को कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की अटकलों के बीच 20 सितंबर को कांग्रेस हाईकमान ने चमकौर साहिब से 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया सीएम बनाया। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 7 किसान, 1 पत्रकार और अन्य 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल हत्या के आरोप में आशीष मिश्रा जेल में बंद है। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 9 महीने बाद देश ने 21 अक्टूबर के दिन 1 अरब डोज का आंकड़ा पार कर लिया। इस अभियान के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। फिलहाल सरकार अब वैक्सीनेशन के लिए 1.5 अरब डोज के लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। 19 नवंबर का दिन भारत के लिए काफी अहम था।
इसी दिन बीते एक साल चले किसानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार झुक गई। 19 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित के लिए लेकर आए थे, लेकिन शायद सरकार किसानों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ रही। 8 दिसंबर का दिन भारत के लिए सबसे खराब दिन रहा। इसी दिन भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 तमिलनाडु के कुन्नूर की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। केंद्र सरकार की ओर से संसद में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने 11 दिसंबर को घर वापसी की। हालांकि किसान संगठनों ने आंदोलन को स्थगित करने से पहले सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो फिर आंदोलन शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को रखी थी और ये कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी ललिता घाट से जोड़ता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस कॉरिडोर को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। 13 दिसंबर का दिन भारत के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया, जब देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया। इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में संधू ने ये ताज अपने नाम किया और भारत ने 21 साल बाद इस प्रतियोगिता का टाइटल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में ये तीसरी बार है जब भारत ने टाइटल जीता और इसके पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था। और एक बार फिर कोरोना अपने नए वेरिएंट के साथ लौट आया, जिससे अब तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद देश भर में सख्ती बढ़ाई जा रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। खैर, समय की चाल को कोई बदल नहीं सकता। 2021 का साल भले ही बदल गया हो, मगर ये सभी घटनाएं इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। बहरहाल, अब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो नए साल से उम्मीदें भी काफी हैं। चुनावी मौसम है और कोरोना एक बार फिर से मानवता पर हावी हो रहा है। ऐसे में यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना के इस दौर से इस नए साल में जल्द से जल्द मुक्ति मिले। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 प्राइम के साथ।